हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विभाज्यता के नियम। इसमें पहला नियम है 2 से विभाज्यता के नियम। जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हों तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। हम आपको पहला एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल है 2,46,008। इसमें इकाई का अंक या फिर संख्या के जो लास्ट के अंक हैं, इसको जब आप देखेंगे, अगर ये 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से विभाजित होता है और यहाँ पर 8 है, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित है। और आप ये दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जो है 2,687। इसकी इकाई के अंक मतलब अंतिम जो अंक है वो 7 है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे नियम पर। ये है 3 से विभाज्यता के नियम। यदि अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए पहला एग्जाम्पल 3,468। इसमें अंकों का योग जो है आपका 21 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए पूरी जो संख्या है 3,468 ये भी विभाजित हो जाएगी। अब इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो है 2,435। इसके अंकों का योग 14 आ रहा है, जो कि आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने तीसरे नियम पे, जो है आपका 4 से विभाज्यता के नियम। इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, मतलब कि अगर किसी भी संख्या में आपके जो इसके लास्ट जो 2 अंक हैं, अगर ये 4 से विभाजित हो जाते हैं, इकाई और दहाई के अंक, मतलब कि जो इकाई और दहाई के अंक हैं, इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं, अगर ये 4 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये 48 4 से विभाजित हो जा रहा है पूरी तरीके से 12 में, इसलिए संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। और यही इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है 2170। इसमें इसके जो लास्ट 2 अंक हैं 70, ये 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, मतलब कि भिन्न में चले जा रहे हैं, पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने चौथे नियम पर, जो है 5 से विभाज्यता के नियम। इकाई की संख्या 0 या 5 हो, मतलब किसी भी संख्या में अगर आपकी इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो है 2,465। इसमें जो इकाई का अंक है, अंतिम जो अंक है ये 5 है, जो कि 5 से विभाजित हो जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। यही जो दूसरा अंक है 782, इसकी इकाई का अंक 2 है, जो 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए ये संख्या भी 5 से विभाजित नहीं होगी। आते हैं अब अपने 5वें नियम पर, जो है 6 से विभाज्यता के नियम। यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल है 216। इसकी इकाई की जो संख्या है 6 है, जो कि 2 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और फिर ये दूसरा देखिए अंकों का योग 9 है, जो कि 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी। ये आपका 6वां नियम है 8 से विभाज्यता के नियम। सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो पूरी संख्या भाज्य होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब ये जो लास्ट के सैकड़ा, दहाई और इकाई, मतलब लास्ट के जो 3 अंक हैं, अगर ये 8 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसके जो 3 अंक हैं 128, 8 से विभाजित हो जा रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है 5,241।
इसके जो लास्ट के 3 अंक हैं, ये 3 अंक 241 8 से विभाजित पूरी तरीके से नहीं हो रहे हैं, ये भिन्न में आ जा रहे हैं, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने 7वें नियम पे, जो है 9 से विभाज्यता के नियम। यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल 576, इसके अंकों का योग 18 है, जो 9 से पूरी तरह से भाज्य है, इसलिए पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आता है आपका दूसरा एग्जाम्पल, जो है 7840, जिसके अंकों का योग 19 है, जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने 8वें नियम पर, जो है 10 से विभाज्यता के नियम। यदि इकाई का अंक 0 हो तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप, पहला एग्जाम्पल है 7680, इसकी इकाई का अंक 0 है, जो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल पर, जो है 7665, इसके इकाई का अंक 5 है, जो कि 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या भी 10 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।